पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 111 पदों के लिए। पीएचसी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। अब शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। रिक्रूटमेंट वाला पेज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025। तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट यहाँ आ चुका है। रिक्रूटमेंट स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2025 के लिए एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर PHC/02/2025 21 अगस्त को जारी किया गया है। महत्वपूर्ण जो डेट्स हैं, 21 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में शुरू हो चुके हैं और अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 19 सितंबर 2025 तक। फीस पेमेंट करने की ऑनलाइन मोड में लास्ट डेट है 21 सितंबर 2025 तक। एग्जामिनेशन कब होगा इन पदों पर, ये इसकी सूचना पीएचसी के द्वारा बाद में दी जाएगी। तो भारतीय नागरिक महिला और पुरुष केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 111 पदों के लिए, जिनमें से 68 पोस्ट जो हैं रेगुलर हैं और 43 पोस्ट बैकलॉग कैटेगरी की हैं। आपको बता दें, पीएचसी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ग्रुप सी के ये पोस्ट हैं। लेवल 4 में वेतनमान होगा 25,500 से 81,100 रुपये। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या है 31 पद हैं अनरिजर्व कैंडिडेट्स के, जिनमें से एक बैकलॉग का है। टोटल 32 पद हैं। बीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6 पोस्ट हैं और बीसी कैटेगरी में 8 पोस्ट और 7 बैकलॉग की टोटल 15 पोस्ट हैं। एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास ईबीसी की 12 पोस्ट रेगुलर और 14 बैकलॉग की टोटल 26 पद हैं। शेड्यूल कास्ट के हैं 11 रेगुलर और 19 बैकलॉग की टोटल 30 पोस्ट हैं। इसी तरह एसटी कैटेगरी में 2 बैकलॉग कैटेगरी की पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट हैं यहाँ 68 रेगुलर की और 43 हैं बैकलॉग की। टोटल पोस्ट हो जाती हैं 111। यहाँ कुल पदों में जर्नल की 11 महिलाओं की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस की हैं, 6 बीसी की और 13 ईबीसी की। 12 पोस्ट हैं महिलाओं के लिए। एससी कैटेगरी में टोटल महिलाओं के लिए रिजर्व पोस्ट हैं 44। दोस्तों, पदों की ये संख्या टेंटेटिव है। ये हाई कोर्ट ऑफ पटना के द्वारा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आवेदक की जो नेशनलिटी है, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे तिब्बती रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1972 से भारत में शिफ्ट हो चुके हैं, वो भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। इसके साथ ही सभी स्टेट के भारतीय राज्यों के सभी वर्गों के कैंडिडेट महिला और पुरुष इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। एज लिमिट जो यहाँ पर रखी गई है 1 जनवरी 2025 के आधार पर कम से कम 18 साल होनी चाहिए, यानी आवेदक का जन्म 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज जो यहाँ रखी गई है ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 37 साल पुरुषों के लिए और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 40 साल, बीसी ईबीसी के लिए 40 साल महिला पुरुष दोनों को, एससी एसटी के लिए 42 साल महिला पुरुष दोनों को और ओएच लोकोमोटर यानी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ईबीसी बीसी एससी एसटी को 47 साल अधिकतम आयु सीमा रखी गई है पीएच की कैटेगरी में। पीएचसी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए यानी पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, आवेदक के पास 12th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से पास किया होगा, और सर्टिफिकेट इंग्लिश शॉर्ट हैंड का और इंग्लिश टाइपिंग का होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तीसरी कंडीशन है डिप्लोमा सर्टिफिकेट कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स का होना चाहिए। चौथी कंडीशन है 80 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश शॉर्ट हैंड की स्पीड आवेदक की होनी चाहिए
और 5वीं कंडीशन है 40 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर पर आवेदक की होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को प्रीफ्रेंस दी जाएगी सिलेक्शन में जिन्होंने 2 साल तक टेरिटोरियल आर्मी में अपनी सेवा दी है और जिनके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का। रिजर्वेशन का बेनिफिट्स केवल बिहार स्टेट के कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा एज पर रेगुलेशन। पीएचसी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 यानी पटना उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, रिटन एग्जामिनेशन पहला स्टेज होगा चयन प्रक्रिया का। इसमें 3 पार्ट होंगे। पार्ट ए में इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और पार्ट बी में एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और पार्ट सी में इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन स्टेज को क्वालिफाई कर लेंगे यानी स्टेज 1 को, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ रखे गए हैं। 40% रिटन एग्जामिनेशन में लाने होंगे, 85% एक्यूरेसी देनी होगी इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में, 90% एक्यूरेसी इंग्लिश टाइपिंग में और 30% मार्क्स यहाँ पर इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को लाने होंगे, तभी उनको मेरिट में जगह दी जाएगी। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस और एग्जाम स्कीम पीएचसी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो होने वाला है। तो दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन जो होगा यहाँ पर कुछ इस तरह से है। एग्जामिनेशन स्कीम रिटन एग्जामिनेशन के अंतर्गत 3 पार्ट होंगे। पार्ट ए में इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर पर आवेदक को देनी होगी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। 320 वर्ड के लिए यहाँ पर 4 मिनट का समय दिया जाएगा। रिवीजन ऑफ पैसेज, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैसेज का टाइम दिया जाएगा 7 मिनट का और ट्रांसक्रिप्शन के लिए 15 मिनट का समय होगा। ये टोटल टेस्ट जो होगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड का 100 अंकों का होगा। इसमें 85% यानी 85 मार्क्स लाने होंगे कैंडिडेट्स को। पार्ट बी जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर अवेयरनेस पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। यहाँ जो पासिंग मार्क्स होंगे 50 में से 20 मार्क्स कैंडिडेट को लाने होंगे। 30 मिनट का रिटन एग्जामिनेशन के लिए टाइम दिया जाएगा। पार्ट सी जो होगा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का होगा। इसमें कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 400 वर्ड टाइपिंग करने होंगे 10 मिनट के समय में। ये भी 100 मार्क्स का होगा टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश का और इसमें 90 मार्क्स कैंडिडेट्स को लाने होंगे। टोटल जो रिटन एग्जामिनेशन होगा 250 मार्क्स का होगा और टोटल समय जो दिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए 66 मिनट का होगा। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू 10 मार्क्स का होगा। इसमें 3 मार्क्स कैंडिडेट्स को लाने होंगे। तो दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन में 3 गुने कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज जो एडवर्टाइज में दी गई वैकेंसी है उनके अगेंस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ जो रिटन एग्जामिनेशन होना है इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर का सिलेबस कुछ इस तरह से है। इसके अंतर्गत कैंडिडेट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा। लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड यूज ऑफ वर्ड्स, एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, प्रेसिजली एंड इफेक्टिवली। क्वेश्चन विल बी ऑर्डिनरी कवर वोकैबुलरी ग्रामर, स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, synonyms, homonyms, antonyms, spelling and detection, misspelled word, items and phrases, one word for substitution, improvement of sentences, active passive voice, verb, shuffling of sentences, parts। तो इस ये सिलेबस है इंग्लिश का। और कंप्यूटर का जो सिलेबस है कंप्यूटर अवेयरनेस पर जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे इसके अंतर्गत कंप्यूटर हिस्ट्री पर आधारित प्रश्न होंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी पर आधारित प्रश्न होंगे, कंप्यूटर एब्रीविएशन, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर प्रश्न पूछे जाएंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो बेसिक प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पर आधारित प्रश्न होंगे, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज पर प्रश्न होंगे और नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स और वायरसेस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के अंतर्गत।
हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो आपको पीएचसी यानी पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाना है, patnahighcourt.gov.in पर। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और एजुकेशनल डिटेल देनी होगी। उसके बाद में आपको फीस पेमेंट करनी है। फीस यहाँ अनरिजर्व बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस को 1100 रुपये, SC ST PH कैंडिडेट्स को 550 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, केवल ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। फीस में जो कंसेशन दिया जाएगा ऐसे कैंडिडेटों को जो कि बिहार राज्य के डोमिसाइल हैं, SC ST और OH कैंडिडेट को ही फीस कंसेशन दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अन्य स्टेट के जो सभी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनको अनरिजर्व कैंडिडेट्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाना है, रिक्रूटमेंट वाले पेज पर पहुंचना है और एडवर्टाइजमेंट के नीचे यहाँ लिंक फॉर अप्लाई स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 का लिंक दिया गया है, उस पर आपको जाना है। व्यू का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ आपको स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 पटना हाई कोर्ट का जो पेज है वो आ चुका है। यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन यहाँ दी गई हैं और रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ आपको दिया गया है। महत्वपूर्ण डेट्स यहाँ दी गई हैं, तो आप यहाँ पर सीधे पहले रजिस्टर वाले ऑप्शन पर जाना है, आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है। कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दे देना है। क्या आपने कभी नाम चेंज कराया है तो यस नो में आंसर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की इस कैलेंडर का इस्तेमाल करके आपको दे देनी है। आपकी एज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी साल, महीने और दिनों में। अपना जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है। उसके बाद मोबाइल नंबर दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। ईमेल आईडी दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। और यहाँ आप देखेंगे जनरेट OTP पर क्लिक कर देना, जिससे आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा। उनको यहाँ प्रोवाइड करा देना है, जिससे ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। डिक्लेरेशन पर आई एग्री पर चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। दिए गए जो नंबर है कैप्चा को यहाँ डाल देना है, री-वेरीफाई करा देना है। तो इस तरह से दोस्तों पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को 19 सितंबर 2025 से पहले आप सबमिट करा सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और फीस को जरूर सबमिट करा दें, केवल ऑनलाइन मोड। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो पर भी एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर लें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को कृपा करके जरूर दबाएं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।